हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका पेपर कोड है आपका 243। यानी हम सेट 3 कर रहे हैं। सीरीज तो आपको पता ही है कि सीरीज है बेटा इसकी 4GHEF। तो शॉर्ट पे देख लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये इंग्लिश की कोई जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है। उसके बाद बेटा ये सेक्शन ए, इसमें दो आपके अनसीन पैसेज हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बी करेंगे ग्रामर का, ताकि हम अपनी ग्रामर को क्लियर कर लें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं सेक्शन बी पे ग्रामर के, और अपने आंसर फटाफट मैच कर लीजिए आप सेक्शन 3 के। इसका सेट 3 है और देख लीजिए आपने क्या स्कोर करा है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपसे पूछा गया है ही वॉज अ रिनाउंड बिजनेस पर्सन, ही डैश अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। देखो पास्ट टेंस में दे रखा है, इसको किस में दे रखा है? पास्ट टेंस में दे रखा है। तो एक फेमस बिजनेसमैन है और उसने परचेज करा है हाउस लास्ट ईयर। तो पास्ट टेंस से तो यहाँ पर भी आ जाएगा हैड परचेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैड परचेज। तो ही हैड परचेज, हैड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ही हैड परचेज आंसर आ जाएगा। ही हैड परचेज हाउस इन अ सिटी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ इट डैश बी अवर कंसर्न एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द इंडस्ट्री एंड टू सेव देम फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हमें बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाना चाहिए, तो हमारा ये कंसर्न एफर्ट होना चाहिए और कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर ना करे। तो इट डैश मॉडल्स दे रखे हैं मे, शुड और कुड, तो इसका आंसर होगा शुड। इट शुड बी अवर कंसर्न एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द इंडस्ट्री एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका शुड। आप मैच कर ले। नेक्स्ट थर्ड एरर दे रखा है मोबाइल फोन्स हैज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे मोबाइल और फोन्स, फोन्स प्यूलर दे रखा है। तो जब प्यूलर दे रखा है तो यहाँ पे हैज की जगह क्या लगेगा? हैव। तो हैज इसका एरर हो जाएगा। हैज क्या हो जाएगा इसका? एरर। और इसकी करेक्शन हो जाएगी हैव। क्या हो जाएगी करेक्शन? हैव, HAVE। तो एरर पता है क्यों क्यों हैज की जगह हैव लगेगा? क्योंकि हैज लगता है सिंगुलर में और हैव लगता है प्लूरल में, और यहाँ पे फोन्स दे रखा है यानी प्लूरल दे रखा है, तो इसलिए हम लगाएंगे मोबाइल फोन्स हैव। क्वेश्चन फोर्थ, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आपको आंसर्स बता रहा हूँ बेटा, तो आप अपने सीधे आंसर्स चेक कर लें बिना टाइम को वेस्ट करें। फिर हम फटाफट से सेक्शन ए करेंगे, उसके बाद सी और डी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन कर रखा है यहाँ पे, कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फ्रेंड। दो फ्रेंड है रिया और सिमरन। उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में क्या दे रखा है? उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है? कन्वर्सेशन दे रखी है रिया और सिमरन के बीच में। किन के बीच में दे रखी है? रिया और सिमरन के बीच में। तो रिया, द बुक रियली कॉट माई अटेंशन। रिया ने एक बुक खरीदी है, वो कहती है जो बुक है उसने मेरी अटेंशन रियल में कॉट करी है। इट्स कॉल्ड एटर्नल कोज। बुक का नाम है एटर्नल इकोज। सिमरन कहते हैं साउंड इंटरेस्टिंग, आई विल डेफिनेटली एड इट टू माई रीडिंग लिस्ट। तो कहती है मैं भी इसे पढ़ूंगी क्योंकि इसका नाम काफी अच्छा है। थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग। तो जो यहाँ पे कन्वर्सेशन है वो क्या है? रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड एटर्नल इकोज। रिया ने सिमरन को एक बुक बताई जिसका नाम है एटर्नल इकोज, दैट हैड कैप्चर्ड, पास्ट में है, हर इंटरेस्ट, उसने उसका इंटरेस्ट को कैप्चर करा। सिमरन इन रिस्पॉन्स एक्सप्रेस दैट इट डैश आर एंड मेंशन दैट शी शुड कंसिडर रीडिंग। इट डैश एंड मेंशन, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? तो इसका फोर्थ वाला है, तो इसका आंसर आएगा इट साउंडेड इंटरेस्टेड। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। इट साउंडेड इंटरेस्टेड एंड मेंशन दैट शी वुड कंसीडर रीडिंग। तो साउंडेड इंटरेस्टिंग ऑप्शन बी इसका आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई। तो नेक्स्ट है ऑप्शन फिफ्थ, दे रखा है एरर दे रखा है यूजली। तो सेंटेंस है ही यूजली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट खाता है। तो बेटा जो इसका एरर है वो एट है। एरर क्या है? एट। और एरर एट है, उसकी जगह करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ईट्स। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। एरर एट और करेक्शन हो जाएगी ईट्स, EATS। सेंटेंस बन जाएगा ही यूजली ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। करेक्शन अगर हम सही सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा बेटा? ही यूजली ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स वाला, यहाँ पे आपको एक डायलॉग दे रखा है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर कहता है गुड मॉर्निंग टुडे
वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो वो कहता है कि आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। दे प्ले अ वाइटल रोल इन आर इकोसिस्टम, क्योंकि ट्री दे किसके लिए रिप्रेजेंट करा गया है, ट्री के लिए। ट्री जो है हमारे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैन यू थिंक एनी अदर रीजन? स्टूडेंट कहता है आई प्लेज टू प्लांट सम ट्री दिस वीकेंड। तो स्टूडेंट कहता है मैं डिसाइड करा है कि मैं कुछ पेड़ लगाऊंगा इस वीक। द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड एड दैट। तो स्टूडेंट जो है अंडरस्टूड करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड एडिड दैट। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे प्लेज की जगह आ जाएगा प्लेज्ड, तो लिख दिया जाएगा प्लेज की जगह प्लेज्ड। तो लिखेंगे हम द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड एडिड दैट ही प्लेज्ड PLEDGD प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्री दैट वीकेंड। तो दिस की जगह लगा देंगे दैट, और प्लेज की जगह लगा देंगे प्लेज्ड, और ही तो आएगा ही, तो लगा देंगे ही प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्री दैट वेकेंट। तो बेटा आई की जगह, तो ये तो आई तो पता ही ना हटेगा, यहाँ तो लग जाएगा ही के बाद आएगा प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज, दिस की जगह आ जाएगा दैट वीकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो गया होगा बेटा ये तो आपको। नेक्स्ट है एरर नंबर 7। एरर है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर गिवन सेंटेंस टेकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट साउंड स्लीप। हमें गहरी नींद के क्या फायदे हैं उसके बारे में। तो सेंटेंस देखा स्लीप ऑफ इम्पोर्टेंस इज मेंटेन वन हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हम अच्छी नींद से सोते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इसका एरर क्या है और इसकी वो क्या है? तो बेटा जो इसका एरर है क्वेश्चन नंबर 7 का एरर हो जाएगा आपका मेंटेन। एरर क्या है? मेंटेन तो एरर है, और इसकी अगर लिखेंगे क्या मेंटेनिंग, मेंटेन की जगह ING लगा देंगे। क्या लिखेंगे? मेंटेनिंग। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ जोड़ देंगे हम क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ING। तो सेंटेंस बन जाएगा सेंटेंस बन जाएगा स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग वन हेल्थ एंड वेलबींग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन, मेंटेन की जगह लिख देंगे मेंटेनिंग। तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग वन हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं 8th। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस है when they begin to play, जब उन्होंने खेलना शुरू करा, it dash to rain। तो इसमें जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू करा तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो it started rain। ऑप्शन 20 का आंसर होगा क्वेश्चन 8 का। when they began to play it started rain। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच fill in the blank choosing the most appropriate। the teacher distribute a piece of paper dash the student। टीचर ने बच्चों के बीच में पेपर को बांटा। तो इसका आंसर क्या होगा? टीचर डिस्ट्रीब्यूट अ पीस ऑफ पेपर टू ईच ऑफ स्टूडेंट। तो आंसर में आएगा ऑप्शन डी ईच स्टूडेंट। टीचर ने क्या करा? पीस ऑफ पेपर बांटा, किसमें? ईच ऑफ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट में बांटा 1 by 1। क्वेश्चन 10th फिल इन द ब्लैंक है करेक्शन ऑफ कंप्लीट द लाइन। ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन का मतलब हमें ब्रश करना चाहिए, कुल्ला वगैरह करना चाहिए, उसे ओरल हाइजीन बोलते हैं। ओरल हाइजीन डैश बी इनकलकेटेड टू चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। तो बोला गया बच्चों को बचपन से ही ओरल हाइजीन के बारे में बताना चाहिए। तो चाहिए तो शुड, तो ये क्या है? ये शुड है। तो ओरल हाइजीन शुड बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। तो शुड इसका आंसर होगा क्वेश्चन 10th का। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन 11। the information given here dash to all the product in this section। तो इसमें बोला हुआ है information given here dash to all the product of this section। तो इसका आंसर होगा 11 का applies। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर है applies। the information given here applies to all the products in this section। next है 12th। इसमें आइडेंटिफाई करना है एरर और करेक्शन। क्या करना है बेटा? एरर और करेक्शन हमारे को क्वेश्चन जो 12th है उसमें भी हमें क्या निकालना है? एरर और करेक्शन बताना है। तो एरर देख लो क्या है और करेक्शन क्या है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो भी तुम चेंज चाहते हो, ठीक है, एक उसके लिए तो ये सेंटेंस दे रखा है। तो इसमें एरर क्या है बेटा? एरर है चेंजेस। एरर क्या है? चेंजेस। और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसमें से ES हटा देंगे। क्या हटा देंगे? ES हटा देंगे और लिख देंगे चेंज। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चेंज CHANGE चेंज। इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर होगा बी द चेंज
यू वांट टू सी इन द वर्ड, और एरर क्या है इसका, चेंजेस। अभी हमने सेक्शन बी कराया, सेक्शन सी, डी और सेक्शन ए की वीडियोस भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को फटाफट बताएं ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सकें और देखें कि उनका सेक्शन बी कितना करेक्ट है।